बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 21 तारीख से 29 तारीख तक सनातन एकता की पदयात्रा को समाप्त होने के बाद आज लोग जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मातृशक्ति का हमारे साथ मौजूद है जी। आप क्यों सड़कों पर उतरे हैं? जी हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए सड़कों पे उतरे हैं। जो अपने मुस्लिम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ लड़कियों के साथ लब जिहाद का मामला कर रहे हैं, उसके लिए सड़कों पे उतरे हैं। हिंदू संगठन पर हमेशा सड़कों पे रहा है आज के दिन, लेकिन पूरा हिंदू समाज एक होकर सड़कों पे उतरा हुआ है। क्या कहेंगे आप? जैसे कि आप देख रहे हैं कि लब जिहाद के ये बढ़ते हुए अपराध जो इतने चल रहे हैं आपके छतरपुर में आए दिन, ये हमारे नौगांव, अभी जैसे कि ज्ञापन में बताया है कलेक्टर सर को कि नौगांव में ऐसे कोई केसेस हुए हैं जिन पे कार्यवाही नहीं कर रही है पुलिस। तो ऐसे अपराध अगर बढ़ेंगे तो हम हिंदुओं के लिए तो परेशानी बढ़ ही रही है, लेकिन जो अब लब जिहाद ये सारा चीज चल रहा है तो इसको बंद करने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद ने और हमारी पूरी छतरपुर की जनता ने ये सारे डिटेल में आपको दिखा दिया है कि हिंदू कैसे एकता दिख रही है। तो लगातार इसके लिए हम लोग प्रयास कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो नहीं है? नहीं, ये राजनीतिक होता तो फिर इस तरह से सारे हिंदू क्यों इकट्ठे होते। राजनीतिक आप देख रहे हैं जैसे कि अगर राजनीतिक होता तो बांग्लादेश में ये सारी चीजें चल रही तो हमको छतरपुर में थोड़ी लाके करना है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से स्थिति है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसे कि बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि हमारे एक महाराज साधु संतों पे कार्यवाही हो रही है, हिंदुओं पे कार्यवाही हो रही है, तो वहां से भागने के लिए वो थोड़ी देश छोड़कर तो नहीं भाग सकते। इसी तरह हम लोग यहाँ पे कार्यवाही करवाने के लिए आगे आ रहे हैं कि यहाँ पे जो ऐसे लब जिहाद के हो रहे हैं, लब जिहाद के लगातार संरक्षण में ये चल रहा है, कई ऐसे केसेस होते हैं उन पर पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि लगातार कार्यवाही हो और ऐसे कोई काम ना हो जिसमें ये सारी चीजें आगे आए। सनातन बोर्ड बनना चाहिए क्या? जी बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने इतनी पैदल यात्रा की, आपने देखा नहीं कितने एकजुट होकर हिंदू आगे आए हैं। जब हिंदू एक हो जाएंगे तो वो सनातन बोर्ड भी लग जाएगा। आज आप लोगों को सड़कों में क्यों उतरना पड़ा, क्या वजह है? ये जो दिन प्रतिदिन लब जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और लैंड जिहाद की घटनाएं, तो इन बेधर्मियों पर रोक लगाने के लिए, इनकी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हमारी बहन बेटियों को ये लोग फुसला कर अपना ये काम करते हैं। तो इन सभी चीजों पर रोक लगाने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने क्या कहेंगे आप? हमारे देश की प्रथा रही अतिथि देवो भव। तो ये मुस्लिम वर्ग हमारे देश में एक मेहमान की तरह है, लेकिन कहते हैं मेहमान जब अनिति पे उतर आए तो वो देवता भी असुर का रूप धारण कर लेता है। उनका कहना है कि पेड़ हमने लगाया है तो फल भी हम खाएंगे, अगर बेटी पैदा हमने की है तो उसके साथ संबंध भी हम बनाएंगे। तो इस प्रकार के असुरों को हमें देश से अलग करना है और हम एक भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं। श्री राम। क्या कहना चाहते हैं? हम सभी माँ बाप और सभी भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया कर अपनी बहन बेटियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दिन पे दिन लब जिहाद बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो फ्रिज पर लड़कियां मिल रही थी, कहीं पर कुकर में मिल रही थी, कहीं घाट में मिल रही है, कहीं जंगल में मिल रही है। तो कृपया कर ध्यान दीजिए। क्या कहेंगे आप इस लब जिहाद के मुद्दे को लेकर? जय श्री राम। मेरा बस यही कहना है सारे माँ बाप से कि अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें और लब जिहाद से अपनी बच्चियों को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि आजकल जो मुस्लिम लोग हैं हिंदू समाज की लड़कियों के साथ संबंध बना के उनको लब जिहाद के झांसे में फंसाते हैं। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि बस अपनी हिंदू बहनों को ध्यान दें और इस लब जिहाद से दूर करें। और हमारा बस एक ही है कि प्रशासन शासन से हमारा एक ही निवेदन है कि लब जिहाद को पूर्णतः बंद करा जाए और इस पे एक मुस्लिम समाज के लिए एक प्रथा निकाली है कि जो कोई लब जिहाद में अगर हिंदू बेटियों को नुकसान पहुंचाता है या लब जिहाद में फंसाता है, उसको सिर्फ फांसी या गोली की मतलब गोली मार के उसका समाधान करना चाहिए। उसको सिर्फ एक ही सजा है, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम। बांग्लादेश की स्थिति को देखकर क्या कहेंगे आप? इस प्रकार से हिंदुओं की स्थिति है, क्या कहेंगे लब जिहाद को लेकर? लब जिहाद को लेकर मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हमें अपनी बहन बेटियों को खुद थोड़ा सा प्रोत्साहन देना है कि वो इन सब चीज़ों में पढ़े ना, कभी ना इन सब चीज़ों के लिए किसी के प्यार में ऐसे ना पढ़ें कि अपनी ही इज्जत को ऐसे उछालें और आगे बस। जय श्री राम। आप कहेंगे कुछ? जी मैं जय श्री राम, मैं कांक्षा चतुर्वेदी। मैं कहना चाहूंगी जैसे आप लोग अपने अपने बहन बेटियों को डांस के लिए और सब चीज़ों के लिए तो भेज देते हैं, हमारा कहना है कि उनको तलवार चलाना और अगर कोई छेड़ रहा है तो उन्हें सबक सिखाना भी सिखाएं। जय श्री राम। तो देख रहे हैं कि सनातन हिंदू एकता की पदयात्रा के बाद लब जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर अब सनातन हिंदू एकता के लोग और हिंदू संगठन सनातन के लोग
सड़कों पर उतर गए हैं और इनका एक ही मुद्दा है कि लव जिहाद और लेन जिहाद जैसे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार को सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और चलते हम और संगठनों के बीच और साधु संतों के बीच उनसे पूछते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वह क्या अपना विचार रखना चाहते हैं। छतरपुर से पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।